सो यहाँ पे हमने इनको गले से पकड़ के, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विद एब्सोल्यूट कंसेंट वी आर सिटिंग। ओ कम ऑन। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चाय पत्ती। व्हाट वाज दिस सीरीज अगेन? Gratitude chai, matlab I'm actually not having chai right now, but I'm with my darling pati Dev, and today's topic is going to be something very interesting. आज हम एक वर्कशॉप लीड करने गए थे, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट डिफरेंट कम्युनिटीज से, एज ग्रुप से, लाइक समटाइम्स वी आर आस्क्ड कि आप स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स को एजुकेट करो अबाउट ग्रैटिट्यूड, एंड अगर यंग एज से सीखेंगे तो इट विल बी लवली. समटाइम्स इट इज़ बिजनेस ओनर्स, sometimes it is employees, sometimes like today we had wives of business owners, जो business करें. wives. Yeah. So the fun part is एक क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप को या किस कैटेगरी को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए ग्रैटिट्यूड की. इज इट समबडी जो अभी अभी अपने काम की शुरुआत कर रहा है, लाइक टुडे वन लेडी केम अप एंड सेड कि अरे अब तो हम बड़े हो गए, अब तो ये हो गया, अब तो हमारे बच्चों की उम्र है, अब तो हमने जो पाना था पा लिया. सो इज दैट द राइट आउटलुक? या फिर बच्चे बोले कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो वी हैव टू एक्सेट्रा. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट एज ग्रुप टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड? No matter who you are and no matter what your current circumstances are, आप जब मैजिक प्रैक्टिस करोगे आपको तब लाइफ में मैजिक आएगा. तो राइट टाइम मेरे हिसाब से वो है कि जब आप चाहते हो कुछ अपनी लाइफ में करना. अगर लाइफ से हार मान लिए तो So does anyone have to be like really upset in order to start practicing gratitude? somebody should have a vision. If there's something that a person wants, that is when he can use the practices of gratitude to achieve this. तो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जूनियर स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, सीनियर स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स ग्रैटिट्यूड सीखना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ये भी माना जाता है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी सीखना चाहिए, पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए. तो अगर सिर्फ एक केवल स्टूडेंट प्योरली अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेगा, डू यू थिंक इट विल स्टिल इम्पैक्ट? हाँ डिपेंड ना, इट डिपेंड. जो देखो जो प्रैक्टिस करेगा उसको मिलेगा. अब करना चाहिए, जिसको चाहिए मैजिक अपनी लाइफ में वो कर ले, चाहे वो स्टूडेंट हो या जो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. अगर मैं और आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप में अब इस मैरिज रिलेशनशिप में लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी एंड यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, यू आर स्टिल राइटिंग माय ग्रैटिट्यूड, तो यू विल रिसीव द मैजिक. देयर विल बी इंस्टेंसेस इन आवर रिलेशनशिप पर आपको बहुत मज़े आ रहे हैं रिलेशनशिप में, आपको बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप लगा होगा, मैं बहुत लविंग हूँ आपके साथ, एवरीथिंग विल बी वर्किंग वेरी परफेक्टली इन आवर रिलेशनशिप. बट इन दिस सेम रिलेशनशिप आई विल बी फीलिंग एम्प्टी, आई विल बी फीलिंग लैक, आई विल बी इरिटेटेड. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद ओनली यू प्रैक्टिसिंग और ओनली बोथ ऑफ अस प्रैक्टिसिंग. मैंने किया तो मुझे फ़ायदा, आपने किया तो आपको फ़ायदा. Okay, makes sense. Okay, my next question to you is that कि मैं अगर कोई मम्मी है और वो कहती है कि अपने बच्चों को करवाना है, अपने बच्चों की लाइफ सुधारनी है, तो उनको क्या करना चाहिए? sure, हाँ, that could be one question. कि I'm joining this because I want so and so to change. तो क्या वो हो जाएगा? जैसे बहुत सारी मम्मीज़ आती हैं कि हमें बच्चों की शादी करवानी है, बच्चों की जॉब लगवानी है, बच्चों की एजुकेशन करवानी है, कोई कॉलेज में लेके जाना है. ये सबसे कॉमन 3 क्वेश्चंस होते हैं मम्मीज़ की स्पेशली. या फिर उनका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ बच्चों के रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन है. सो अंडरस्टैंड द ब्रेकडाउन. जो प्रॉब्लम है वो आपके बच्चों के लाइफ के अंदर नहीं है, वो आपके रिलेशनशिप अपने बच्चों की लाइफ के साथ है. अगर जॉब नहीं मिल रही, अभी फाइंडिंग जोन में है, इट डज नॉट हैव टू बी अ वेरी बिग नेगेटिव थिंग. It could be that person can also be very excited कि I have so many options, I'm trying, I get to come out of my comfort zone. वो इंसान भी तो पॉजिटिवली ले सकता है ना. बट वो इंसान आपके पास, जो आपका बच्चा आपके पास रो धो के इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपका बच्चा रो धो के आए. इंटरेस्टिंग. ओके. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में
आपके बच्चों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन से दे कैन डील विद देमसेल्फ, दे कैन हैव रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन तो आते ही हैं, अगर आते हैं तो फिर उनको डील कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। बट वो आपके पास आके क्यों अपने रोने दिखा सुना रहे, मम्मा ये हो गया है, वो हो गया है, जैसे मर्जी हो गया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, इफ दे आर नॉट इवन टेलिंग बट यू कैन सी इट, तो व्हाई इज इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज? इट कैन बी बैकडोर पे हुआ, ठीक हो गया, नाउ दे आर सिटिंग हैप्पीली टुगेदर। पर वो आपके सामने क्यों आपके सामने दिख क्यों रहा है, आपको सुनाई क्यों दे रहा है? बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज अट्रैक्टिंग दैट नेगेटिव थिंग इन दैट रिलेशनशिप। तो इंस्टेड ऑफ बट ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी, मतलब आई एम श्योर जो लोग सुन भी रहे हैं विल बी लाइक हैं व्हाट, नो व्हाट। डाइजेस्ट होती तो फिर आते नहीं ना ब्रेकडाउन। तभी तो अभी प्रैक्टिस में है ना काफ़ी लोग, जिनको हो जाएगी वो अवेयरनेस में आके कर लेंगे अपना। स्लो क्लैप्स, बट आई थिंक दैट्स अगेन एन एडवांस्ड प्रैक्टिस टू बी, एंड आई थिंक स्टार्टिंग यही होती है कि भैया जो दिख रहा है पहले उसी को ही काउंट करते करते थैंक यू शुरू करो। ये तो बहुत ही एडवांस्ड आई थिंक। जैसे कोई मम्मी ने अपना बेटा पैदा किया होगा तो उसको ये थोड़ी बोला होगा कि तेरी जब पैदा हुआ है बेटा, कि तेरी स्कूल की टेंशन मेरी टेंशन, तेरी इसकी शादी की टेंशन मेरी टेंशन। अगर जब सारी टेंशन है आपने अगर बोला है उस टाइम पे अपने बच्चे को, तो फिर पैदा क्यों किया था? ऐसा कौन इंसान है जो खुद आग के अंदर हाथ रखने को रेडी है? सारी टेंशन है मैं लूँगा, ऐसा नहीं बोला होगा ना। बच्चा पैदा होगा ये सोच के कि आई विल हैव ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद दैट पर्सन, एंड इफ यू नॉट हैविंग दैट ब्यूटीफुल मोमेंट, देन द प्रॉब्लम इज यू। हाउ इज द प्रॉब्लम यू? you're not thinking, maybe you're taking that relationship for granted, maybe you're finding faults, maybe आप चाहे बोलते नहीं होगे बट सोच में उसकी कमियां निकालते होगे, बचपन से निकाली होगी, ये मत कर वो मत कर, तू ठीक नहीं करता, ऐसे नहीं करता, तेरी समझ अच्छी नहीं है। तो अगर आपने कमियां निकाली हैं चाहे बोल के चाहे सोच के, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन द फील थॉट्स ऑल्सो, तो उसको टर्न अराउंड करना तो आपका ही काम है ना। अब सब सुन तो लेते हैं कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, बट पॉजिटिव कर्म करना, पॉजिटिव थॉट्स करना भी तो उनका ही काम है ना। आई हैव अ क्वेश्चन, इफ इट वाज दिस सिंपल, then when you go or when I go and we tell people कि ऐसे होता है, या people tell people, if there are like lakhs and crores of people in the world, only very few choose to believe it and उसको apply करते हैं, implement करते हैं, why is there this gap? Because they criticize themselves a lot. Every human being, I believe, has a limited mindset that is trained into that person throughout that person's childhood. अब हर बच्चे ने अपनी मम्मी पापा से ना वर्ड सुना है, ये मत करो, ये मत कर, पागल है क्या, चाहे मजाक में चाहे जैसे मर्जी। और बिकॉज वो चीज़ उनके दिमाग में उस बचपन में चली गई एंड वो एक पैटर्न बन गई, तो वो बंदा जब भी कोई गलती करता है वो अपने आप को क्रिटिसाइज, उसको वैसे ही डांट, ऐसा ही लगता है उसको वही सेम डांट पड़ी जो मम्मी से बचपन में पड़ी थी, अपने आप को वैसे ही डांटता है, वो उसी आवाज़ में उसी टोन में डांटता है। एंड अब मुझे पता है कि अगर मैंने कोई गलती की, मैं वैसे ही डांटूंगा, अपने आप को कोसूंगा, या मुझे वैसे ही सैड फीलिंग आएगी या गुस्सा आएगा या इरिटेशन आएगी, तो फिर मैं क्यों कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूँगा अपने ऊपर? क्योंकि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आई नो गलती तो होगी, और गलती होगी तो डांट तो पड़ेगी। और मैं अपने आप को, अब कौन इंसान है जो अपने आप को कोसना चाहेगा? जब नहीं कोसना चाहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। एंड सेइंग कि सामने वाले की गलती है, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू रन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आप देखो बिजनेस के, फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी टर्म बिकॉज काउंटेबल होता है, बिजनेस के अंदर वही लोग आगे निकलते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दे स्टिल टेक द स्टेप फॉरवर्ड। हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना, अदानी, गौतम अदानी जी, देन वी ऑल्सो सॉ अंबानी जी, वो धीरूभाई अंबानी, उनके मैंने साथ में डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो दे वर एबल टू डू इट बिकॉज दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक तरीका है कि आप अपना पैटर्न चेंज कर दो डांटने का अपना, उसके लिए आपको पास्ट में जाओ, हीलिंग करो, अगर आपके वहाँ पे लैंडमार्क फोरम है तो वो कर लो, इट वर्क्स डायरेक्टली ऑन दैट। वरना सतयुग में आ जाओ, वो भी वही है। एंड ऑल्सो सेकेंड चीज़, वाई डोंट यू बिलीव इट?
आई डोंट डे प्रैक्टिस इट। अगर पता है कि मेरे पास है ऐसा कुछ नेगेटिव, तो फिर मैं लाइफ में कॉन्शियसली प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? बिकॉज दे डोंट बिलीव इट। अब बिलीव की इतनी एक बढ़िया बात है कि बिलीव बनता है काम होने के बाद। आप वो चीज़ होने से पहले बिलीव कर ही नहीं सकते ना उस पर। ग्रेविटी पे बिलीव हमारा इसलिए है क्योंकि डेली जो तब से मैं पैदा हूँ तब से वो वैसे ही काम कर रही है। आई हैव प्रूफ ऑफ एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, मैजिक के अंदर, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बिलीफ आ ही नहीं सकता बड़े सपनों में जब तक आप रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे सपने को मैनिफेस्ट ना करो। एंड दैट इज वाई दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट आई डू सत्युग प्रोग्राम, दैट इज पुटिंग द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑन अ डेली बेसिस एंड मेजरिंग देम, बिकॉज इट इज द बेस लाइन की बिलीव बनना स्टार्ट हो। Okay, makes sense. I think that makes a lot of sense. Yeah, I think ultimately, yeah, even if you take the first uncomfortable step towards अपनी लाइफ को लेवल अप करना, आई थिंक अगर ये बेसिक इंटेंशन भी आ गया कि भाई बहुत हो गया, मुझे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, देन एवरीथिंग एल्स विल जस्ट कीप ऑन अनफोल्डिंग. सो आई थिंक दैट स्टैंड, दैट कमिटमेंट इज क्रिटिकल कि कोई बाहर से नहीं आ रहा है, एंड नाउ आई वांट टू पुट माय फुट डाउन टू मेक इट हैपन. I think that's beautiful. Yes, you take a choice ना, choice ले ली तो रास्ते तो यूनिवर्स ही बता देता है। आप मैजिक बुक से करो, आप लैंडमार्क से करो, कोई और रास्ते, बहुत रास्ते हैं। आप विपासना करो, आप गुरु जी के पास जाओ, वो वॉट एवर द वे इज, आपको पहले एक वो ले लो चॉइस की यस दिस इज द लाइफ दैट आई वांट टू लिव. Yeah, good, sounds good. So thank you everybody. If you're still watching, anything else you want to add to this? यस, आई वांट टू ऐड कि जो काम करने में आपको बहुत मज़े आते हैं, लाइक जॉय, जस्ट फॉर द जॉय ऑफ इट, उस काम करने का, उस काम को द हाउ कैन यू डू दैट वर्क फॉर द वर्ल्ड. जो काम करने में बहुत मज़े आते हैं उसके अंदर अगर कोई इंसान बेस्ट इन द वर्ल्ड होगा, ये सबसे फेमस और सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे रिच जो भी आपका होगा, तो वो इंसान ऐसा क्या काम कर रहा होगा, वो इंसान ऐसा कौन सी पेडेस्टल पे होगा. उसको अपना सपना बना लो, बस एक पोस्टर लगा लो कि रोज़ उसको देखो, रोज़ अपने आप को विजुलाइज करो जो काम मुझे पसंद है. जैसे इफ़ आई लाइक टू डांस एंड आई लाइक टू टॉक अबाउट मेंटल पैटर्न्स, आई लाइक टू टॉक अबाउट आई लाइक मेथड्स, सिस्टमैटिकली मेथड्स, तो मैं इनको कंबाइन करके कि एक बंदा डांस कर रहा हो, वो सिस्टम भी बना रहा हो और वो मेंटल के बारे में बात कर रहा हो, तो मेंटल डांस, मेंटल सिस्टम डांस, इसको तीनों को मिला के व्हाट इज़ द बिगेस्ट क्रेजिएस्ट विजन आई कैन डू. कैन आई बुक स्टेडियम्स, कैन आई डू लाइक मेंटल एंड, जैसे मैंने एफर्मेशन कॉन्सर्ट्स बोला, कैन आई डू एफर्मेशन डांसेज, एफर्मेशन कॉन्सर्ट, व्हाट इज़ द बिगेस्ट आई डू. उसका एक पोस्टर लगा के चिपका लो सामने एंड बस उसको देख के खुश रहो, enjoy करते हो डेली उसको देख के. I look forward to it. Mental system dance sounds like a lot of fun. Sounds like something I would want to go to. Yes. कब से करना चाहोगे? Come to सत्यु. डांस करवाओगे उसमें? हाँ, कल है ना हमारी पार्टी. Okay, all right, yeah, good. Anything else you want to add? That's working good for me. You also try it. Yeah, what's your bliss? Let us know in the comments. आपका bliss क्या है जो आपको लगता है अगर आप करोगे तो मतलब मज़े आ जाएंगे? And what was your inspiration to join the gratitude journey, to join the magic book and to really create अपनी लाइफ को लेवल अप करना? Do let us know in the comments कि आपके लिए वो ट्रिगर क्या था, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे जिसने हमें इस जर्नी से जोड़ा, उतना ज़्यादा हम इस जर्नी से लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और इसे अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बनाए रखेंगे. So the why is strong enough. So thank you everybody for watching till now. See you all. Have a lovely day ahead. Thank you. Bye bye.